बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सेक्शन 31 ऑफ द सीआरपीसी। सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट्स, सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस में पास। कि हाई कोर्ट कौन सी सजाएं पास कर सकता है, सेशन जजेस कौन सी सजाएं पास कर सकती हैं, एडिशनल सेशन जजेस कौन से सजाएं दे सकता है और असिस्टेंट सेशन जजेस के कौन से पावर्स हैं, कौन कौन सी सजा दे सकता है। सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में पास any sentence authorized by law। कि हाई कोर्ट जो है वो कोई भी सलाह दे सकता है जो कि लॉ की तरफ से अथॉराइज की गई है। हाई कोर्ट के पास वाइड पावर से उसके अख्तियार जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए वो हर वो सजा दे सकता है जो कि लॉ में ऑथराइज की गई है, लॉ में डिफाइन की गई हुई है, जो लॉ में लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी सजा हो जो हाई कोर्ट ना दे सकता हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के पास वाइड पावर से सारी की सारी सजाएं हाई कोर्ट दे सकता है जो कि लॉ की तरफ से अथॉराइज की गई है। अब हम आते हैं सेशन जज के पास। सेशन जज में पास any sentence authorized by law even death sentence which is sent to High Court for confirmation। अब सेशन जजेस कौन सी सजाएं दे सकते हैं? सेशन जज के पास भी वाइड पावर है, वो हर केस चला सकता है, जितनी भी सजा दे सकता है जो भी लॉ की तरफ से ऑथराइज की गई है। पर अगर वो डेथ सेंटेंस की सजा देता है, अगर वो फांसी की सजा देता है, वो हाई कोर्ट से कंफर्म होना लाजमी है। वो सजा तो देता है पर वो ऑर्डर जो है कंफर्म करने के लिए हाई कोर्ट भेजता है, हाई कोर्ट से इजाजत मांगना लाजमी होती है डेथ सेंटेंस देने के लिए। अब हम आते हैं असिस्टेंट सेशन जज की तरफ। एन असिस्टेंट सेशन जज, एन असिस्टेंट सेशन जज में पास any sentence authorized by law except death sentence not exceeding more than 7 years। अब असिस्टेंट सेशन जज जो है वो भी हर सजा दे सकता है जो कि लॉ में अथॉराइज की गई है, पर वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता और जो भी सजा देगा वो 7 साल के अंदर अंदर देता है। अगर वो 8 साल कैद की सजा देना चाहता है, कोई ऐसा गुनाह जिसमें 8 साल कैद की सजा है, तो फिर वो सेशन जज की पावर्स में आ जाएगा। जो असिस्टेंट सेशन जज की पावर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 7 साल तक सजा दे सकता है या उससे कम दे सकता है,
उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। अब सेक्शन 31 सीआरपीसी में सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस के भी कुछ पावर्स डिफाइन किए गए हैं, वो भी पढ़ते हैं। सबसे पहले जो सेशन जज के लिए डिफाइन किया गया है वो है अपील अंडर सेक्शन 423 of the CRPC. Appeal under section 423 of CRPC. सबसे पहले जो अख्तियार है सेशन जज को वो है अपील का, अंडर सेक्शन 423 सीआरपीसी का। अब अपील कहाँ से आएगी? अपील जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या असिस्टेंट सेशन जज ने जो केस जो है चलाया हुआ है, उसकी जजमेंट दी हुई है, उसकी अपील कहाँ होगी? सेशन जज के पास या एडिशनल सेशन जज के पास। इसके ऊपर लिख देते पावर्स ऑफ सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज, जिसको एडीजे भी कहते हैं। ठीक है, एडिशनल सेशन जज, एडीजे कहा जाता है सिविल केस में, पर एडिशनल सेशन जज को एडिशनल सेशन जज ही कहा जाता है अगर क्रिमिनल केस होगा तो, एडिशनल सेशन जज। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा अख्तियार है सेशन जज या एडिशनल सेशन जज का, वो है पावर ऑफ रिवीजन, कि वो रिवीजन भी कर सकते हैं जो कि उन्होंने केस चलाया हुआ है। और वो रिवीजन कौन से सेक्शन के तहत कर सकते हैं? 435 सीआरपीसी, 435 सीआरपीसी के तहत वो रिवीजन भी कर सकते हैं, चाहे वो सेशन जज हो या एडिशनल सेशन जज हो। असल में जो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज है, उन दोनों के पावर्स सेम होते हैं। जो सेशन जज होता है उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं, मतलब कि वो एडिशनल सेशन जजेस को एडमिनिस्ट्रेट करता है, वो सारे डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करता है। अब हम आते हैं जो तीसरा है अख्तियार, वो है हिबस कॉर्पस अंडर सेक्शन 491 ऑफ द सीआरपीसी। 491 ऑफ द सीआरपीसी के तहत जो सेशन जजेस हैं वो हिबस कॉर्पस का भी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को भी डायरेक्शन देने के लिए कि इसको कोर्ट में पेश करें, टू प्रोड्यूस बॉडी बिफोर द कोर्ट। असल में हिबस कॉर्पस का जो है वो यही मतलब होता है। और जो चौथा अख्तियार है वो है बेल बिफोर अरेस्ट का, कि अरेस्ट से पहले भी सेशन जज या एडिशनल सेशन जज वो बेल दे सकता है अंडर सेक्शन 498A ऑफ द सीआरपीसी। और बेल बिफोर अरेस्ट को पोस्ट अरेस्ट बेल भी कहते हैं। अब हम आते हैं बेल आफ्टर अरेस्ट, जो कि सेशन जज का पावर है बेल आफ्टर अरेस्ट अंडर सेक्शन 497 ऑफ द सीआरपीसी। 497 के तहत जो सेशन जजेस या एडिशनल सेशन जजेस हैं वो बेल को चलाते हैं, जो कि बेल आफ्टर अरेस्ट होती है, अरेस्ट होने के बाद होती है। और बेल के दूसरे भी एग्जाम में वो प्रोटेक्शन बेल है, जो कि हाई कोर्ट का पावर है, वो सेशन
कोड का पावर नहीं होता। तो आज का हमारा टॉपिक सेक्शन 31 ऑफ द सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है कि आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।